है की औलाद हो। क्या बताएं? पैगंबर ने कहा मुझे मालूम है, इसीलिए तो मना कर रहा था। असलियत बड़ी कड़वी होती है, पी जाओ। ऐसे ऐसे लोग थे तो अली के मुकाबिल में ऐसे ऐसों को लाइए, कम से कम किसी ऐसे को तो लाइए कि सोचे हम। आप पता नहीं कहां से चरवाहे उठा लाए। कोई गधे वाला चला आ रहा है, कोई चरवाहा चला आ रहा है। वो एक गधा था जिसके लगाम पड़ी थी, और यानी ये 3 नस्लें साथ साथ चल रही थी। 3 नस्लें के पोता जो था वो उसकी लगाम पकड़ के घसीट रहा था, और जो मौजूदा यानी जो पोते थे वो लगाम घसीट रहे थे, बेटे पीछे से उसको हाँक रहे थे, और अब्बा हुजूर सवार थे उस पे। और पैगंबर ने तीनों को देखा, कहा खुदा इन तीनों पर लानत करे। खुदा की कसम, मैंने इन तीनों को कहा है, आप किसी और 3 को न समझ लीजिएगा। वो मेरी समझने की जिम्मेदारी नहीं है, कहने की जिम्मेदारी मेरी है, समझने के लिए आप आजाद हो। आजाद मुल्क में रहिएगा तो आजाद फिक्र हो जाएगी। पैगंबर तो चाहते ही है कि सब आजाद रहें, सब आजाद रहें, सब आजाद रहें, आजाद ख्याल बन जाए। पैगंबर किसी पर जबर नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे दौर गुजरे कि असहाब रसूल पे इतना जुल्म किया गया, इतना जुल्म किया गया। जो 3 दौर गुजरे हैं, बिल्कुल अगर उनको कहा जाए कि स्याह दौर थे तो गलत नहीं होगा। अली के हाथ में बैत यूं नहीं हुई है। लोग घबरा गए थे, दहशत में थे, परेशान हो चुके थे, तब आए हैं अली के पास। खुदा की कसम, पहले आ जाते तो ये दिन न देखना पड़ता जो देखा। और अली मसनद रसूल पे बैठे हैं, मसनद रसूल पे अली बैठे, खुतबा दे रहे हैं, और एक मर्तबा नीचे एक छोटा सा बच्चा बैठा, और एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि उस बच्चे के होठ पकड़ाए हुए, होठ पकड़ाए हुए, खुतबे को रोक दिया। कहने लगे कंबर जाओ इस बच्चे के लिए पानी लेकर आओ। अब ये बच्चा कौन है? जाओ कंबर पानी लेकर आओ। अभी आप समझ जाएंगे ये बच्चा कौन है। कंबर से पहले मस्जिद के सहन से अब्बास उठे, कहा मौला कंबर आपका गुलाम, मैं इनका गुलाम। कंबर पानी नहीं लाएंगे, मैं पानी लाऊंगा। इतना घबरा क्यों गए अली? हुसैन इब्न अली के पकड़ाए हुए होठ देख के इतना घबरा क्यों गए अली? आपको मालूम है, मुअर्रिखीन ने लिखा कि हुसैन इब्न अली फितरतन प्यासे थे। प्यास हुसैन को बहुत ज्यादा लगती थी, बहुत प्यास लगती थी हुसैन को। लेकिन करबला में सबने प्यास का तस्करा किया, हुसैन ने प्यास का तस्करा नहीं किया। बस एक बार जब अली अकबर ने हुसैन के दहन में जबान दी तो कहने लगे बाबा आपकी जबान में कांटे पड़े हैं। तो कहने लगे मेरे लाल, तुम तो प्यास का तस्करा मुझसे कर सकते हो, मगर मैं किससे प्यास का तस्करा करूं? सकीना ने जब जाने से रोका तो कहने लगे सकीना शायद मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी ले आऊं। हुसैन की
घर नहीं गई। ज़ैनब ने अपना घर छोड़ दिया। जनाब सैयद सज्जाद के घर में ज़ैनब मुकीम हुई। लोग आते थे, करबला का तस्करा होता था, करबला का तस्करा होता था। जनाब ज़ैनब के शौहर भी आते थे, ज़बान से कुछ नहीं कहते थे, बड़ी देर तक बैठे रहते थे। सब चले जाते लेकिन वो नहीं जाते थे। एक रोज इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, फूफा जान क्या कोई बात आप मुझसे कहना चाहते हैं? मैं मुस्तकिल देख रहा हूं कि जब सब चले जाते हैं तब भी आप बैठे रहते हैं। कहने लगे, मेरे लाल अब आप इमाम वक्त हैं। जब ये काफिला यहां से गया था तब माशाअल्लाह बनी हाशिम का खानदान भरा हुआ था, मगर हालात बदल चुके हैं। मैं डरता हूं अगर मैं कहूं और आपकी फूफी बुरा मान गई तो क्या होगा? क्या आप मुझसे बताएं, मैं कोशिश करूंगा। कहने लगे, मेरे लाल बस इतनी गुजारिश है कि अपनी फूफी से ये कहिए कि कभी अपने घर भी तशरीफ ले आए। जब गई थी तो उसी घर से गई थी, मगर आज आए हुए एक अरसा हो गया। आपकी फूफी अपने घर का रुख नहीं करती। इमाम ने कहा, फूफा जान फूफी का दिल बहुत दुखा हुआ है, शायद ये बात ना गवार गुजर जाए, लेकिन मैं कहूंगा, आपका हुक्म है, मैं कहूंगा। रात हुई, कहने लगे, फूफी अम्मा, फूफा जान आज कह रहे थे कि कभी अपने घर भी तशरीफ ले आए। अब जुमला सुनिए। ज़ैनब ने कहा, घर? सैयद सज्जाद किसका घर? सैयद सज्जाद कौन सा घर? सैयद सज्जाद रूए जमीन पर ज़ैनब का अब कोई घर बाकी नहीं रहा। ज़ैनब बर्बाद हो गई सैयद सज्जाद जब भाई नहीं रहा। जब तक जी रही हूं सैयद सज्जाद जी रही हूं। 18 भाइयों की बहन, अब्बास जैसे भाई की बहन, हाथों को जोड़ा फूफी अम्मा, मैं गुजारिश करता हूं कि आप उस घर में चली जाएं, चाहे कुछ देर को जाएं। कहा, मेरे लाल तुम इमाम वक्त हो, तुम्हारी बात को टाला नहीं जा सकता। मैं जाऊंगी। सवारी का इंतजाम हुआ। ज़ैनब घर में दाखिल हुई। अब्दुल्ला मौजूद नहीं थे। घर को देखा, चारों तरफ से घर को देखा। अल्लाह जाने क्या क्या मनाजिर याद आए हो। आंगन में धूप में बैठ गई थी तो जोहर का वक्त था। बैठी रही जब तक आंगन में धूप बाकी रही। असर का वक्त आया, जनाब अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए। अब्दुल्ला ने देखा कि कोई बीबी घर के आंगन में बैठी। अब देखिए जनाब अब्दुल्ला कहने लगे, बीबी कौन हो जो मेरे घर में आके बैठ गई? याद रखिएगा ये जुमला। अब्दुल्ला अब क्यों पहचानोगे? अब्दुल्ला अब ज़ैनब को कोई नहीं पहचानता। अब्दुल्ला तुम भी ना पहचानो।